सबसे धमाकेदार वीडियो। 99% लोग नहीं जानते इस बात को कि मामा शकुनी को आखिर स्वर्ग क्यों मिला। दरअसल मामा शकुनी महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिसे लोग हमेशा शक की नज़र से ही देखते हैं। शक किसी गलत काम का नहीं बल्कि षड्यंत्र का, क्योंकि उन्हें सिर्फ महाभारत में षड्यंत्र करते हुए ही दिखाया गया है। जैसे महाभारत के हर एक पात्र की अपने आप में ही एक कहानी है, वैसे ही शकुनी की भी ऐसी एक कहानी है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। कहते हैं हालात इंसान को किसी भी हद तक गिरने पर मजबूर कर देती है। अगर आज आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी शकुनी को एक सम्मान की दृष्टि से देखेंगे और आपको अंत में यह भी जानने को मिलेगा कि इतने पाप करने के बाद भी शकुनी को आखिर स्वर्ग क्यों मिला। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है। और कमेंट पूरी वीडियो देखने के बाद जरूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार राजा सुबल ने गांधार में एक बड़ा यज्ञ रखवाया जिसमें कई बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। तभी यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सुबल को गांधारी के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर राजा सुबल अपनी पुत्री को लेकर बहुत ही चिंतित हो उठे। ऋषि मुनि ने राजा सुबल को बताया कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक ऐसा दोष है जिसे सुनकर आपको बहुत अधिक पीड़ा होगी, और वो ये है जैसे ही गांधारी का विवाह होगा उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अब इस बात से चिंतित राजा सुबल ने एक उपाय निकाला। राजा सुबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया गया। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वो दोष हट गया। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को यह जरा भी पसंद नहीं आया। शकुनी का मत था कि धृतराष्ट्र जन्मांध है, यानी कि वो तो जन्म से अंधा है और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं। शकुनी ने अपना मत दिया, पर होनी को कौन टाल सकता है। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ और वो हस्तिनापुर आ गई, मगर किस्मत का खेल न जाने कहां से धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी की कुंडली और प्रथम विवाह का पता चल गया। दरअसल धृतराष्ट्र को ये ज्ञात हो चला था कि उसकी पत्नी गांधारी का उससे पहले भी एक बार विवाह हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना डाला और उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता था, जो कि एक व्यक्ति के लिए भी पूरा ना था। हाँ, मगर उस एक मुट्ठी अनाज से किसी एक व्यक्ति की जान जरूर बच सकती थी। अब राजा सुबल ने तय किया कि जो एक दिन का अनाज आ रहा है उसे किसी एक व्यक्ति को ही खाने को दिया जाएगा, ताकि उसके वंश से कोई एक तो जीवित बच सके। मगर वो इस अनाज को देने के लिए किसे चुने? इसके लिए राजा सुबल ने इस अनाज का बंटवारा इस प्रकार किया कि सारा अनाज केवल शकुनी को ही दिया जाए, ताकि वह जीवित रह सके और बाद में अपने परिवार की मृत्यु का बदला ले सके। राजा सुबल का यह निर्णय इसलिए था कि शकुनी सबसे चतुर और होशियार था और वह कौरवों से बदला ले सकेगा। इस प्रकार एक मुट्ठी अनाज केवल शकुनी को ही दिया जाता था, ताकि वह जीवित रह सके और अपने पिता और भाइयों की मृत्यु का प्रतिशोध ले सके। आखिर शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला, इसको हम आगे बताएंगे। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उससे कहा कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों का पासा बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे, तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। शकुनी ने अपने आंखों के सामने अपने भाइयों, पिता को मरते देखा था, अपने परिवार को मरते देखा। शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी अपनी चालाकी से बाद में जेल से छूट गया और दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के विनाश की बृहद योजना बना कर लिया। बहुत से विद्वानों का मत है कि शकुनी के पासे तो असल में हाथी दांत के बने हुए थे, लेकिन शकुनी माया जाल और सम्मोहन में महारथी था। जब पासे फेंके जाते थे
तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते थे, लेकिन शकुनी की भ्रम विद्या से उन्हें लगता कि वो हार गए हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शल्य ने कौरवों की तरफ से मोर्चा संभाला। 18वें दिन ही सहदेव ने शकुनी का सिर काट कर वध किया था। शकुनी ने अपनी ही बहन के परिवार को तबाह कर डाला, तो फिर क्यों और कैसे उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई? दरअसल शकुनी ने जो भी किया था वह उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया था। उसने ये बुरे कर्म अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए किए थे। उसने अपने पिता, भाई और अपने वंश को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर भूख प्यास से प्राण त्यागते हुए देखा था, और इसी के चलते उसने अपने पिता और पूरे परिवार का बदला लेने के लिए यह सब किया था। और इसी कारण मृत्यु के पश्चात शकुनी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। दोस्तों, अब आपके दिमाग में शायद शकुनी मामा के प्रति शक की भावना कम हो गई हो। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, उसको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कोई और नॉलेजेबल वीडियो में। धन्यवाद।